Back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we will discuss about current affairs, and I will upload monthly compilation of current affairs. So my video will come after a month, or we can say that it will come after the gap of 15 to 20 days. So this is part first of monthly current affairs for month July. So first of all, we will discuss about Chandrayaan Mission 3. Chandrayaan Mission 3. This is the third lunar mission, and ये मिशन हमारे जो मून का साउथ पोल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया गया है कि वहाँ पे वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट हैं कि नहीं। और ये लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2013 को। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश, वहाँ से ये लॉन्च किया गया है। कौन से लॉन्चिंग व्हीकल को यूज़ करके इसको लॉन्च किया गया है? मार्क थ्री को यूज़ करके इसको लॉन्च किया गया है। LVM मीन्स लॉन्च व्हीकल मार्क 3, डेट्स वाई LVM 3। स्पेस क्राफ्ट की क्या फीचर्स हैं? इसमें एक लैंडर है, एक रोवर है, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है। इसका टोटल वेट कितना है? 3900 kg। और इसकी शेड्यूल लैंडिंग कब है मून के ऊपर? वो है 23 अगस्त की। तो इसकी टोटल जर्नी जो मून तक पहुंचने की है वो है 40 डेज़ की। और यहाँ पे एक GSLV मार्क 3 जिसको हम बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं, वो इसके मून लैंडर को सपोर्ट कर रहा है। Now, second, Union Finance Minister announced reduction in GST for electronic items up to 18%. यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे क्या किया है? अनाउंस किया है कि जो कि हमारी निर्मला सीतारामन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उन पे हमारा जो GST है, ठीक है, GST गुड एंड सर्विस टैक्स, वो 18% तक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले कितना था? 13.3% था, और अब 18% हो गया है। ठीक है, मतलब रिडक्शन हो गया है उस पर। अबाउट कितना? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीवी में अगर टीवी है तो अगर हम 27 इंच का टीवी ले रहे हैं तो पहले उसमें टैक्स लगता था 31.3%, अब उसमें 18% टैक्स लगेगा। रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो पहले 13.3% लगता था, अब 18% लगेगा। तो वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फैंस हैं हमारे, कूलर्स हैं, गीज़र हैं, LPG स्टोव है, LED पे तो और भी कम हो गया है, पहले 15 था, अब 12% लगेगा। सीविंग मशीन है, उस पर 16 था, अब 12% हो गया। तो ये कुछ आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि सीतारमन है, उनके थ्रू यहाँ पे, कि इन आइटम्स पे अब टैक्स थोड़ा कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टैक्स जो भी अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ये जो अनाउंसमेंट है वो कब की गई? जो हमारी GST है, गुड एंड सर्विस टैक्स, उसकी 6th एनिवर्सरी पे की गई। जो हमारा गुड एंड सर्विस टैक्स है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हुई थी? जुलाई 1 को हुई थी। नेक्स्ट है हमारा सेफ चैम्पियनशिप 2023 फाइनल। देखो, जो सेफ चैम्पियनशिप है उसका मतलब क्या है? जो सेफ चैम्पियनशिप है वो है हमारी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप। एस स्टैंड फॉर एस यहाँ पे एस स्टैंड फॉर साउथ, ए स्टैंड फॉर एशियन, एफ स्टैंड फॉर फुटबॉल एंड एफ स्टैंड फॉर फेडरेशन। सो ये क्या है? हमारी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप 2013 में। उसके फाइनल में कौन कौन जीता, क्या रहा, उसके बारे में यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। देखिए ये यहाँ पे अवार्डीज़ हैं, अवार्ड और रेसिपिएंट है। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड मिला है यहाँ पे नेपाल फुटबॉल टीम को। बेस्ट गोलकीपर अवार्ड मिला है अनीसुर रहमान जी को। अब हाईएस्ट गोल स्कोरर अवार्ड यहाँ पे सुनील चेट्री को मिला है, 6 गोल्स उन्होंने इसको यहाँ पे लगाए थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जो है सुनील चेट्री को मिला है। और रनर्स अप यहाँ पे कुवैत फुटबॉल टीम को मिला है। तो यहाँ पे इंडिया जो है, अगर इंडिया की पिक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया ने 9th टाइटल यहाँ पे जीता है आउट ऑफ 14 एडिशंस। 14 इसके एडिशंस हुए हैं अभी तक, जिसमें से 9th उसका टाइटल उसने क्या किया है? जीता है। इंडिया मेंस फुटबॉल टीम यहाँ पे कुवैत के साथ क्या थी?
उसके अगेंस्ट यहाँ पे मैच खेल रही थी, जिसमें इंडिया ने 5-4 से यहाँ पे क्या किया है, एज ए विनर मैच जीता है। और ये जो टूर्नामेंट हुई है ये बेंगलुरु में हुई है, श्री कांटी वेरा स्टेडियम में हुई है। ठीक है, श्री कांटी वेरा स्टेडियम में हुई है। और ये यहाँ पे इसकी रैंक जो आई है वो है 100th रैंक आई है इसके लेटेस्ट फाइफा रैंकिंग में। अगर हम देखा जाए तो इंडिया ने जैसे कि यहाँ पे 9th टाइटल स्कोर किया है, तो उसको यहाँ पे प्राइज़ कितना मिलेगा, उसको यहाँ पे अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो 50,000 यूएस डॉलर प्लस मेडल, एक मेडल मिलेगा। और अगर 50,000 यूएसडी मतलब यूएस डॉलर की बात करी जाए तो वो इक्विवेलेंट होता है 41 लाख के इंडियन रुपीस में। अगर हम देखें तो 41 लाख रुपए का प्राइज़ एक मेडल के साथ इंडिया को यहाँ पे मिलेगा। अब जो यहाँ पे सैफ चैम्पियनशिप है, जिसका हम बोलते हैं कि भी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप, ये बाइनियल इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। और इसको नेशनल टीम, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ की नेशनल टीम्स जो होती हैं वो कंटेस्ट करती हैं और उनके बीच में ही मैच लड़ा जाता है। नेक्स्ट इज़ 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसका 17th एडिशन है ये 2023 में, जो अभी इंडेक्स जो रिपोर्ट आई है उसका 17th एडिशन है। ये रिलीज़ किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। और यहाँ पे जो रैंकिंग की गई है मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ की, जो भी वर्ल्ड में मोस्ट पीसफुल है या लीस्ट पीसफुल है, तो 84 कंट्री जो हैं उन वो इम्प्रूव हो रही हैं। मतलब उनका जो स्टेटस है पीसफुल रखने में अपने सिटीजन्स को, और उनमें कैसी कंट्रीज़ हैं उनके बिहाफ पे यहाँ पे 84th जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो इम्प्रूव कर रही हैं, उनका स्टेटस इम्प्रूव कर रहा है। और 79 कंट्रीज़ डेटेरियोरेट हो रही हैं अपने सिटीजनशिप के मतलब अपनी कंट्री को पीसफुल बनाने में वो डेटेरियोरेट हो रही हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट पीसफुल कंट्री है वो है आइसलैंड। और अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप की 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मोस्ट पीसफुल कैटेगरी में है आउट ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उनमें से बात करें, यूरोप की कंट्रीज़ का नेम की बात करें, तो डेनमार्क आता है, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ हैं जो यूरोप की पोजीशन को हाईलाइट कर रही हैं यहाँ पे पीसफुल कंट्रीज़ के नेम में। और यहाँ पे न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, जापान है, ठीक है, स्लोवेनिया, ये सब हमारी पीसफुल कंट्रीज़ हैं यूरोप में। अब ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये क्या करता है, ये 23 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स के बिहाफ पे 23 कितने 23 इंडिकेटर्स यूज़ करता है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। उसके बिहाफ पे ये कंट्रीज़ को पीसफुल और नॉट पीसफुल की कैटेगरी में रखता है। और इंडिया की पोजीशन का कितनी है, 126th पोजीशन है इंडिया की आउट ऑफ 163 कंट्रीज़, आउट ऑफ 163। सो सोचो इंडिया बहुत पीछे है अभी। यहाँ पे लिस्ट दी गई है रैंकिंग की कि आइसलैंड हमारी फर्स्ट पोजीशन गेन करता है, देन डेनमार्क, देन आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, पोर्टुगल, स्लोवेनिया, जापान एंड स्विट्जरलैंड। ये फर्स्ट 10 पीसफुल कंट्रीज़ हैं जिनका यहाँ पे स्कोर गिवन है और जिनकी रैंकिंग गिवन है। अब PGI 20 क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, उन्होंने रिलीज़ की एक रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर स्टेट एंड यूटी ईयर 2021 एंड 22। 2021 और 2022 के साल में कुछ स्टेट और यूटीआई को यहाँ पे यूनियन टेरिटरी को, सॉरी यूटीआई नहीं, यूनियन टेरिटरीज़ को, यूटीआई तो इंडेक्स फंड हो जाता है ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी और स्टेट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक की है एजुकेशन के बिहाफ पे। बहुत सारे क्राइटेरिया को वहाँ पे डिस्कस किया गया है जिसके बिहाफ पे उन्होंने यहाँ पे ग्रेडिंग की है अलग अलग स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की, ये देखने के लिए, ये असेस करने के लिए कि स्कूल एजुकेशन में कैसी परफॉर्मेंस है इन यूनियन टेरिटरीज़ की और स्टेट की। तो यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है वो किसके थ्रू लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू। और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है।
ये हमारा जो PGI 20 है वो क्या कैसे असेस कर रहा है एजुकेशन को अलग अलग स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। ये एजुकेशन को अलाइन कर रहा है NEP 2020 से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि हमारी जो एजुकेशन है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर रही है कि नहीं कर रही। तो यहाँ पे जो हमारे इंडिकेटर्स लिए गए हैं जिनके बिहाफ पे ये ग्रेडिंग हुई है अलग अलग स्टेट की यूनियन टेरिटरी की, वो 73 इंडिकेटर्स यहाँ पे डील किए गए हैं, जिनको दो कैटेगरी में यहाँ पे ग्रुप किया गया है। ग्रुपिंग उनकी दो कैटेगरी में की गई है और इन कैटेगरी को भी आगे फर्दर 6 डोमेन में डिवाइड किया गया है। और ये 6 डोमेन है कि लर्निंग आउटकम क्या रहे एजुकेशन के, एक्सेस कितनी है, कितने बच्चे वहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल की बिल्डिंग्स कैसी हैं, फैसिलिटीज़ कैसी है, इक्विटी और गवर्नेंस कैसी है, वहाँ पे मैनेजमेंट कैसी है, टीचर एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, टीचर्स को ट्रेनिंग टीचर की जा रही है कि नहीं की जा रही, ठीक है। और यहाँ पे इन 73 इंडिकेटर्स के बिहाफ पे 10 ग्रेड तक दी जा रही हैं, किनको, स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज़ को। तो जो हाईएस्ट ग्रेड अचीव करता है उसको यहाँ पे दक्ष में रखा गया है, और जो लोवेस्ट रैंक अचीव करता है उसको आकांक्ष में रखा गया है, आकांक्ष 3, ठीक है। तो जो हाईएस्ट ग्रेड अचीव करता है, हाईएस्ट मीन्स अगर वो 940 ग्रेड्स और मार्क्स या फिर हम बोले तो पॉइंट्स अचीव करता है आउट ऑफ 1000, तो उसको हम दक्ष में रखेंगे। अगर वो 460 या उससे कम कर रहा है तो हम उसको आकांक्ष 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ इनका बेस्ट लर्निंग आउटकम रहा है यहाँ पे, और ये बेस्ट कंट्रीज़ रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम न्यूज़पेपर द हिंदू में क्या इंक्लूड किया गया। लर्निंग जो parameters consider learning outcomes, effective classroom, transactions, infrastructure facilities and students enrollment, school safety and child प्रोटेक्शन, डिजिटल लर्निंग एंड गवर्नेंस प्रोसेस। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर हैं जिसके बिहाफ पे हमने ग्रेडिंग की है अलग अलग स्टेट की सॉरी। ओवरऑल स्कोर ये रहा हमारा, ओवर 90% है। जो डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में ओवर 90% है, 81 to 90% कितनी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये अलग अलग स्कोर दिया गया है। तो यहाँ पे नीचे हमें इंडेक्स में दिख रहा है कि हमारी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 11 to 20% है, 21 to 30% रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में 81 to 90% रहा हमारा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, सिकार जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान की जैसे कि हमने बात की राजस्थान, पंजाब एंड चंडीगढ़ में बेस्ट लर्निंग आउटकम रहा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, इसने अनाउंस किया है वानिंडू हसारंगा को द श्रीलंकन स्पिनर एंड एशली गार्डनर द ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम ऑलराउंडर एज द रेसिपिएंट ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर देयर रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन जून में जो भी परफॉर्मेंस हुई उसके बिहाफ पे ICC ने इनको, वानिंडू हसारंगा एंड श्रीलंका के स्पिनर हैं ये, और आस्लिक गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम की प्लेयर रही हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। और किस बिहाफ पे दिया गया है, अगर हम यहाँ पे वानिंडू हसरिंगा की बात करें तो ये टॉप विकेट टेकर रहे हैं, यहाँ पे टॉप विकेट टेकर रहे हैं क्रिकेट में। इन्होंने 22 विकेट हासिल किए इन 7 मैचेस में, और एवरेज इनका कितना रहा, 12.90 इनका रहा। और ये फर्स्ट स्पिनर हैं जिन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस में क्या जीता है, 5 विकेट जीती है, और वो भी किस में जीती है, ODI में जीती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एस्लिग गार्डनर की कि क्यों उनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, तो इन्होंने अपनी फर्स्ट इनिंग में 40 रन्स पे 4 विकेट हासिल की हैं, और सेकंड इनिंग में 66 रन पे इन्होंने 8 विकेट हासिल की हैं, और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे मैच जीत गया था, जिसकी वजह से इनको प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर ए प्रोमिनेंट डाटा वेबसाइट है ये, और ये डाटा वेबसाइट क्या करती है, जो भी डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करती है, और उसके बिहाफ पे अलग अलग कंट्री को टाइटल देती है कि किसकी बेस्ट यहाँ पे आर्मी है, किसकी बेस्ट मिलिट्री है, किसकी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे,
ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे जो यूनाइटेड स्टेट है उसको वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री पोजेस करने का यहाँ पे टाइटल दिया गया है इस ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के थ्रू। एंड देन इन्होंने बोला है कि फिर उसके बाद आती है रशिया, एंड उसके बाद आती है चाइना, और उसके बाद आती है इंडिया। तो सबसे पहले यहाँ पे यूएस को स्थान दिया गया है, उसके बाद रशिया को, देन चाइना, एंड देन इंडिया। तो ये रैंकिंग की गई है यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर के थ्रू, जो कि एक डाटा वेबसाइट है जो स्पेशलाइज्ड है डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ करने में। और इसके बिहाफ पे यूनाइटेड स्टेट को फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया, देन रशिया, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस एंड इटली। पाकिस्तान ने भी 7th पोजीशन यहाँ पे क्या की है, अचीव की है। तो ये रैंकिंग है 10 नेशंस की विद द लीस्ट, जिनकी जो परफॉर्मेंस है मिलिट्री परफॉर्मेंस वो लिस्ट है, उन लोवेस्ट 10 कंट्रीज़ की यहाँ पे लिस्ट है। और ये जो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है जिन कंट्रीज़ की, टॉप 10 नेशंस की, उनकी लिस्ट दी गई है। 2023 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, MPI, ये हाईलाइट करता है इंडिया की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट किसमें, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है UNDP के थ्रू। UNDP इज़ यू स्टैंड फॉर यूनाइटेड, यू स्टैंड फॉर यूनाइटेड, एन स्टैंड फॉर नेशंस, एंड D स्टैंड फॉर डेवलपमेंट, P स्टैंड फॉर प्रोग्राम। सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। एंड OPHF, ठीक है, उस सॉरी OPHI के साथ रिलेट करके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यहाँ पे क्या करी है, रिपोर्ट रिलीज़ करी है। तो OPHI स्टैंड फॉर, O स्टैंड फॉर ऑक्सफोर्ड, P स्टैंड फॉर पॉवर्टी, H स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड I स्टैंड फॉर इनिशिएटिव। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसमें ये पाया गया कि इंडिया ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट यहाँ पे हासिल किया है पॉवर्टी को रिड्यूस करके। अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 55% ये शो कर रहा है कि इंडिया में पॉवर्टी गिरी है। 645 मिलियन पीपल पहले पॉवर्ट थे, कब, 2005 और 2006 में। अब वो 16% ही लोग हैं जो पॉवर्टी में रह गए हैं। 2019 और 2021 की रिपोर्ट अगर हम देखें तो ओनली 230 मिलियन लोग ही हैं जो क्या रह गए हैं, यहाँ पे पॉवर्ट हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, न्यूट्रिशन इंडिकेटर, जो हमारा अगर हम बात करें, पीपल इन इंडिया हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर एंड डिप्राइव्ड अंडर द न्यूट्रिशन इंडिकेटर डिक्लाइन फ्रॉम 44%, वो 44% थे 2005 और 2006 में, अब वो 12% रह गए हैं 2019 और 2021 में। जो पुअर और डिप्राइव्ड थे कुकिंग फ्यूल जिनको नहीं मिल रहा था, वो 53% थे, अब वो 14% रह गए हैं। जिनको सैनिटेशन हैबिट, जो हमारी सैनिटेशन से रिलेटेड जो मिलना चाहिए उनको, वो नहीं मिल रहा है, उसमें पहले 50% डिप्राइव्ड थे, अब 11.3% रह गए हैं। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी 16% को नहीं मिल रही थी, अब 3% ही ऐसे रह गए हैं जिनको ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग प्रॉब्लम 44% पॉपुलेशन को थी पहले इंडिया की, अब 14% को रह गई है, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स जारी किया गया जिसमें पाया गया कि इंडिया में क्या हो गया है, पॉवर्टी डिक्लाइन हो गई है। और बात करें तो ये 55% से 16% पे आ गई है। और अगर हमें बात करें प्रोग्रेस कौन से सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स में प्रोग्रेस हुई है, तो 3 सिग्निफिकेंट जो हमारी इंडिकेटर्स हैं उनमें प्रोग्रेस हुई है। पहली हेल्थ में, सेकंड एजुकेशन में प्रोग्रेस हुई है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि उनको हमारा खाना मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है, पानी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये सब। अब ये जो हमारा MPI है, इंडेक्स MPI, ये क्या है, ये मेज़र करता है एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, न्यूट्रिशन किसको मिल रहा है, कुकिंग फ्यूल किसको मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर किसको मिल रहा है, हाउस किसको मिल रहा है, सैनिटेशन रिलेटेड, जैसे भाई अगर हम सैनिटरी पैड्स की बात करें, ठीक है, वो किसको मिल रहे हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरिया को कवर करता है, और ये
अबाउट 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ को के बारे में और उनके बारे में ही ये स्टडी करता है, रिपोर्ट रिलीज़ करता है। और इसने ये लॉन्च किया गया था 2010 में बाय OPHI एंड UNDP। अब हम डायमेंशन की बात करें कि कौन कौन से डायमेंशन को कवर कर रहा है, तो हेल्थ को कवर कर रहा है, एजुकेशन को कवर कर रहा है और लिविंग स्टैंडर्ड को। तो हेल्थ में ये क्या करता है, चाइल्ड की मेंटेलिटी, न्यूट्रिशन, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसिड। ये सारे डायमेंशन ये देखता है अबाउट 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और उसके बिहाफ पे ये बताता है कि किस में पॉवर्टी बढ़ी है, किस में पॉवर्टी घटी है।